सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शहर हैदराबाद के फुटबॉल खिलाड़ी व कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बनाई गई फिल्म मैदान का ट्रेलर जारी होने पर सैयद अब्दुल रहीम के अफराद खानदान में खुशी और मसरत की लहर देखी गई। सरजमीन हैदराबाद पर कई काबिल शख्सियतों ने जन्म लिया है। तालीमी मैदान हो या फिर खेल का मैदान, इन शख्सियतों ने अपना लोहा मनवाया है। हैदराबाद के इलाके दारुशिफा में 1909 ईस्वी में एक फुटबॉल खिलाड़ी सैयद अब्दुल रहीम पैदा हुए। उनकी तालीम व तरबियत दारुशिफा में हुई। उन्हें बचपन ही से फुटबॉल खेलने का शौक था और वो कपड़े का बॉल बनाकर फुटबॉल खेला करते थे। उन्होंने दारुशिफा फुटबॉल मैदान से ही अपने खेल का आगाज किया था। 1950 में सैयद अब्दुल रहीम हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम का हिस्सा बने और अपने खेल का जौहर दिखाते हुए हिंदुस्तानी टीम को कामयाबी दिलाई। गुजरते वक्त के साथ फुटबॉल की दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया और फुटबॉल खेलने के साथ साथ उन्होंने कोचिंग भी शुरू कर दी। बाद अज़ां वो हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के कोच भी मुकर्रर हुए। ओलंपिक मुकाबलों में हिंदुस्तानी टीम का नाम भी दर्ज करवाया। ये अजीम शख्सियत सन 1963 में दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। And we are all proud to be an Hyderabadi. And this movie, India, it'll go abroad. It'll be in the world. It's all football. So this will be an inspiration for all the youngsters to bring back that golden era of football, which was between 1950 to 1963, back to this time. And we hope that our younger generation gets inspired by Sayyid Abdul Rahim Saab and tries to carry his league ahead in the future. I was supposed to go for the World Cup, Football World Cup, because Indian players used to play barefoot, so they were disqualified. And 1952 was the time when Rahim Saab instrumented football shoes to the Indian football team, so that they can play football on the ground and compete with rest of the nations. And adding to this, in India, I don't know how many of you are aware of it, in India, football was 70 minutes game. Globally, it was 90 minutes game. It was Rahim Saab's effort which we got 90 minutes game, and we are playing 90 minutes game in India as well. रहीम साहब का ग्रैंडसन हूँ, एल्डेस्ट ग्रैंडसन सैयद शाहिद रहीम। मैं खुद एक फुटबॉल कोच रह चुका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अब रहीम साहब इतने काबिल फुटबॉल कोच थे कि उनका कोई मास्टर नहीं था। ही वॉज सेल्फ मेड कोच। ही बॉट इंडिया इन द वर्ल्ड फुटबॉल फीफा। दैट टाइम थर्ड रैंकिंग में इंडिया टीम था फुटबॉल में। ही मेड 1952, 1956, 1960 ओलंपिक्स टू प्ले इंडियन टीम। हेलो, मेरा नाम सोहेब है, सैयद शाहिद सोहेब, पर पोतरा सैयद अब्दुल रहीम साहब का, पोतरा सैयद शाहिद हकीम ध्यानचंद अवार्डी एक्स ओलंपियन, और बेटा सैयद शाहिद रहीम का। तो आज मैं जो ट्रेलर देखा मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस टीजर देख के कि इतना ब्यूटीफुल टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ है आज यूट्यूब पे कि कुछ बयान करने लायक नहीं है। इतना दिल को छू गया, पूछिए मत। मैं भी फुटबॉल खेला हूँ अपने पीरियड में, और ये हमारे हैदराबाद के लिए बहुत फख्र की बात है कि मेरी पैदाइश हैदराबाद की है, जहाँ पे फुटबॉल हमारा खत्म हो गया है हिंदुस्तान का। ये मूवी के जरिए एक इतना बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान का फुटबॉल खत्म नहीं हुआ। My brothers to come under one roof on the grand occasion of Maidan release as a trailer today, and really happy the way we all have gathered, and I'm definitely sure कि रहीम साहब, हकीम साहब, वसीम साहब की आज रूह खुश हो रही रहेगी कि हम सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं ग्रैंडसन्स।